विजय विहार में रहने वाली एक बहू ने अपने ससुराल पक्ष पर मारपीट, गलत व्यवहार, गाली गलौज और हर बात पर ताने मारने का आरोप लगाया। साथ ही अपनी नंद जो कि शादीशुदा है, उसके बॉयफ्रेंड द्वारा बदतमीजी करने का भी आरोप लगाया है। बहू ने बताया कि मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने और नंद के बॉयफ्रेंड ने 4 दिन पहले मारपीट की और पति द्वारा भी बहुत ज्यादा परेशान किया गया, जिस कारण बहू ने पुलिस को इसकी शिकायत दी तो पुलिस ने लड़के और नंद के बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। 25 तारीख को जैसे ही कोर्ट से बहू और ससुराल पक्ष वापस आए तो बहू की सीढ़ियों का ताला सास और नंद ने लगा दिया। बहू काफी देर से घर के बाहर बैठी रही, फिर पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद मीडिया वालों से मदद मांगी गई। जब कई पत्रकार मौके पर पहुंचे तो बहू ने अपनी पूरी आपबीती बताई। वहीं जब ससुराल पक्ष से बात की गई तो उन्होंने सारा कसूर बहू का बताया और बहू को काफी लड़ाई झगड़े वाली बताया। ससुराल पक्ष ने बताया कि बहू बुजुर्ग सास को मारती है, नंद को मारती है, जेठानी को गालियां देती है और ससुराल वालों को और अपने पति को बहुत परेशान करती है। अब पुलिस इसमें हर्षोल्लास आगे क्या कार्रवाई करती है, ये छानबीन के बाद ही पता चल पाएगा। मेरा नाम अर्चना भारद्वाज है और मैं यहाँ की बहू हूँ। यहाँ पे मुझे मतलब लॉक लगा दिया गया है। मैं यहाँ 1 साल से रह रही हूँ। मेरे सास ससुर और मेरी ननद मिलके बहुत परेशान करते हैं। मैडम किस वजह से परेशान करते हैं और आपको लोग क्यों लगा के बाहर मतलब पहले तो खाने पीने के लिए सास ससुर मेरे परेशान करते थे, हर एक चीज छुपा छुपा के रखते थे, लॉक में रखते थे। सास मेरी और ननद मुझे चाय तक के लिए भी परेशान करते थे। मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई तो वो यकीन नहीं करते थे। और मेरी सास मेरे पे झूठे झूठे इल्जाम लगाती है कि मैं गैस खुली छोड़ देती हूँ, कि मैंने तकिए के नीचे उसके अपने हस्बैंड के तकिए के नीचे कुछ रखा कि उसका लड़का उसके मेरे बस में हो जाए। ये सब मुझ पे झूठे झूठे इल्जाम लगा के और मेरे हस्बैंड को मतलब भड़काती है ताकि ये मेरे से दूर हो जाएं। और वो दूर हो गए। वो इतने दूर हो गए कि मतलब उनने इतनी दूरी बना ली कि वो तलाक तक के लिए राजी हो गए। और फिर जब मुझे होली पे यहाँ से मुझे पहले जनवरी में जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरे सास ससुर मुझे यहाँ रखने के लिए और मेरे हस्बैंड भी राजी नहीं थे। इतना इन लोगों ने मेरे हस्बैंड को भड़का दिया था। उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो मेरे घर वालों ने मुझे यहाँ पे छोड़ा और माफी मांग के कि चलो। जब मेरी सास ने क्या गलतियां बताई कि इसको सब्जी बनाना नहीं आती, लौकी की सब्जी में आलू डाल देती है, ये मेरे को देख देख के हंसती है, ये ऐसी गलतियां मेरे में बताई कि ये मतलब किचन में धुमाइश करती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये सब मेरे को पति से दूर करने के साजिश थी मेरी ननद और सास की। कितना टाइम हुआ आपकी शादी को? मेरा 8 मई को 1 साल हो गया। आपने पुलिस में कंप्लेंट की इस चीज की? पुलिस में कंप्लेंट की थी। फिर मैं यहाँ 1 महीने रही। जनवरी के बाद मैं यहाँ पे मैं कुछ दिन के लिए रही। फिर होली से 10 दिन पहले मुझे मेरी सास ने और नंद ने बहला फुसला के कि हमारे यहाँ लड़की मायके की होली होती है। ठीक है, चलो सबके यहाँ होती, हमारे यहाँ पे भी होती है। ये लोग मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर मुझे छोड़ने खुद गए और वहाँ ये कह के आए। पहले यहाँ फोन किया मेरे भाई को कि यहाँ हम अब लड़की को छोड़ने, बहू को छोड़ने आ रहे हैं और वहाँ पे फिर हम उसको लेने भी आएंगे होली के बाद। फिर जब ये लोग मुझे छोड़ने गए और फिर वहाँ पूरा 1 महीने तक मैं वहाँ रही। मेरे हस्बैंड ने पता नहीं क्या किया इन लोगों ने। मेरे हस्बैंड मुझसे बात भी नहीं करते थे। मैं मैसेज करती थी, कॉल करती थी, कुछ भी नहीं उठाते थे। इतना मतलब ये सास और नंद इतना भड़का के रखती हैं मेरे खिलाफ उसको। अब आप और ये कहती है कि तू मेरे लड़के से गंद बकती है, ये बोलती है। मैंने उन पे शक किया। क्यों? मैंने उनको देखा कुछ इस तरीके से अपनी जेठानी के साथ कि वो मुझे सही नहीं लगा। मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बोली कि ये सही नहीं है। तो ये सास मेरी मतलब लड़के को उल्टा ले गई कि ये तेरे पे शक करती है, ये करती है, वो करती है। तो मेरे हस्बैंड भी इससे भड़क गए और ये टोना टोटका भी खूब करवाती है खुद। अभी और ये मेरे पे इल्जाम लगाती है। वो घर से बाहर निकाला गया है,
क्या कारण रहा? क्या आपने अभी नहीं, मैं पूरी घटना बता रही हूँ। होली के बाद जब ये लोग जब मेरे भाई ने फोन किया कि हम कब लेने आओगे, क्योंकि ससुर मेरे खुद कह के आए थे कि हम होली के बाद इसको लेने आएंगे, खुद कह के वहां आए थे। और वहां मेरे हस्बैंड बोल के आए थे मुझसे और मेरे भाई से कि मेरा और इसका मैच नहीं करता, मैं इसको नहीं रखूंगा, ये बोल। और मेरे ससुर मेरे भाई से शिकायत लगा के आए थे कि ये सास को देख देख के हंसती है, इसने गैस खुली छोड़ दी ताकि इसकी सास आए मैं और ये मर जाए। बताओ, मैं नहीं मरूंगी? मैं नहीं रहती इस घर में? ऐसे झूठे इल्जाम लगाती है मेरी सास। और इसमें नंद पूरा साथ देती है मुझे खाने, मतलब आपकी ननद शादीशुदा या कुंवारी? शादीशुदा है। उसकी 22 नवंबर को शादी हुई और वो 15 दिन मात्र रह के, अपनी इतनी कैरेक्टर लेस है, 15 दिन रह के और बस अपना और यहाँ पे आ गई है। अभी बोला ना थाने में कितनी परसों क्या हुआ, इन लोगों ने, मतलब मैं अपने हस्बैंड की वीडियो बना रही थी ऊपर से कि इन लोगों ने मेरे साथ चाल खेली है कि मैंने अपना लड़का बेदखल कर दिया है और किराए पे रहता है, तू भी चल किराए पे। जबकि लड़के ने ऐसा बोला है मेरे से कि तुझे मेरे साथ रहने का ज्यादा शौक है ना, तो ऐसे ही रहेगी। यहाँ 2 महीने हो गए मैं नहीं आती, मुझे किराए पे ले जाके वहाँ छोड़ देगा, खुद यहाँ रहेगा। क्योंकि अभी मैं यहाँ रह रही हूँ, वो सुबह शाम यहाँ खाना खाने आता है और ऊपर नहीं आता 2 महीने से। और ये कंप्लेंट वहाँ डाली थी तो वहाँ कह के आया कि मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रहती, मैं खर्चा क्यों दूं? 2 महीने से मेरे मायके वाले खर्चा दे रहे हैं। और मैं, मतलब मेरी वकील से बात हो रही थी कि मतलब कोर्ट में कि वीडियो बनाओ, वीडियो दिखाओ कि तुम्हारा हस्बैंड नीचे आता है। मैं वीडियो बनाती थी तो मेरी नंद मुझे गाली देती थी नीचे से कि वीडियो बनाती है। सास मेरी गाली देती थी, घंडी कुतिया छिनार, ये सब गाली देती थी। उसके बाद जब मैं ऊपर वीडियो बना रही थी तो ये इसका हस्बैंड और नहीं, मतलब मेरी ननद का यार और ये खुद दोनों ऊपर आए और इनने मुझ पे हमला किया। और नंद ने ये बोला कि इसके साथ जो करना है वो कर। वो उसने मेरे साथ बदतमीजी की और जब मैं वहां से भागी तो ये नंद मेरे को मारने लगी और उसके बाद वो वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाने के बाद जब मैं वहां से भागी, जब ये केस थाने में पहुंचा है तो उसको गिरफ्तार किया गया, दोनों को। मैंने अपने पति के खिलाफ तो कंप्लेंट भी नहीं लिखाई थी, उसको तो उसके साथ बंद कर दिया गया, खुद कर दिया गया। अभी कहाँ है आपका पति? अभी तो आज बेल होगी ना? हाँ, आप नहीं, अभी आपके हस्बैंड कहाँ है? बेल होगी, आज बेल होगी। आपके सास ससुर या आपकी ननद कहाँ है? यहाँ तो सब गेट बंद है। ये गेट बंद कर रखा है। नीचे रात में हॉल में सोती हैं दोनों, ससुर उस वाले घर में सोते हैं और दिन में सास उधर रहती है। जब ताला लगाया गया तब आप कहाँ थे? मैं कोर्ट में थी। मैं वहां से रिहाई होके, मतलब वहां उनकी रिहाई थी, तो मैं आज जब यहाँ आई तो मुझे कोर्ट में ही धमकी दे दी गई थी कि अब मेरे लड़के छुट जाएंगे तो अब तू घर में घुस के दिखा, मैं तुझे घर में नहीं रहने दूंगी। आप क्या चाहती हैं? मैं यहाँ का लॉक खुलवाओ, मैं अंदर जाना चाहती हूँ। अब मुझे ये पानी वानी के लिए भी परेशान करते हैं नीचे, मतलब बार मैं नीचे टंकी चलाने आऊँ और फिर जब टंकी चला 3-4 बार चक्कर काट चुकी सुबह से और फिर दोपहर में लॉक लगा के उसमें घुस गई। जब मेरी लड़ाई चल रही है तो मैं बार लॉक लगाने के लिए बोलूँ और फिर झूठा इल्जाम लगाई। कौन नहीं चाहता अपने बेटे की शादी? 1 साल हो गया, 1 साल से ये मुझे तंग करती है। मैं इतना तंग हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बीमार रहती हूँ, मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मुझे परेशानी करती है। अभी भी मुझे मारने की धमकी दी, चाटा उछाला मुझे मेरे ऊपर और मुझे मारने की धमकी देती है। तो लड़का मेरा मुझे देखने आया 1-2 बार, तो अगर मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है। अभी भी देखते हो आप मुझे। लगभग कितनी उम्र होगी आंटी आपकी? मेरी 55। अच्छा, तो फिजिकली आप फिट नहीं है? नहीं, बस ऐसे ही है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। ये गुप्ता से मेरा 1 साल से इलाज चल रहा है, जिस दिन से ये आई है। मैं तो इतनी परेशान हुई, मुझे इतनी परेशान करती है, हद से ज़्यादा परेशान करती है, मुझे गाली देती है और मुझे गलौज करती है दुनिया भर की, मारने को तैयार है। अभी भी मुझे मारने को तैयार थी है। मैं इससे बहुत परेशान हूँ। मैं, मेरी ज़िंदगी इसने तबाह कर रखी है, ये लगा लो, बहुत परेशान हूँ। क्या नाम है आपका? रुचि भारद्वाज। अच्छा रुचि जी, आपकी भाभी ने कुछ आरोप आप पर लगाते हुए बताया है
कि आप जो फैमिली है उनके साथ गलत व्यवहार कर रही हैं, मारपीट करते हैं, उनके साथ काफी ज्यादा आज भी मारपीट की गई है, जिसको लेकर थाने में आपके भाई और भी कई लोग जो है वो कंप्लेंट आप पर दर्ज हुई। तो क्या मामला है, क्या उनके आरोप सही है, क्या कहना आपका मैम है? बिल्कुल गलत है, ठीक है, पूरा हर चीज का है। मैं आपको बताती हूँ, 22 तारीख की सुबह 8:30 बजे गई थी मैं ऊपर, ठीक है। अब ये मेरी मम्मी है, उधर मेरे फादर बैठे हुए हैं, उनको गले की प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरा भाई है वो बाहर रहता है, ठीक है, जो रेंट पे, ये बड़ा भाई है वो भी बाहर रहता है। तो यहाँ पे मैं इन्हीं की देखभाल करती हूँ। तो हम कोई लेके नहीं आ सकता था ऊपर से सिलेंडर। तो मेरी मम्मी ने भाई के दोस्त को बोला कि सिलेंडर ले आओ। मैं उसके साथ गई थी मैं, कि भाई मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ में, ठीक है। तो वो सिलेंडर लेके आ गया, इसने वीडियो बना ली। उन्होंने बोला बहन क्या कहते हैं, मुझे मेरा चूल्हा चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से चूल्हा हमारे पास ही था। तो हम चूल्हा लेने के लिए गए। उन्होंने बोला आप ले आओ जाके, मैं नहीं जाऊंगा। मैं चूल्हा लेने गई, इसने मेरे साथ में हाथापाई चालू कर दी। मेरी भाभी ने, अर्चना शर्मा ने मेरे साथ में हाथापाई चालू कर दी, ठीक है। और उसके बाद में इसने झाड़ू वगैरह से, और उस बचाव में मैंने मारा। मैं वीडियो भी दिखा, वीडियो है हर चीज़ की, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसने झाड़ू से मारी, और उसने वीडियो में साफ ये बोला है कि आज मैं इसे मार डालूंगी। आप ये सोचो इसका मतलब क्या होता है। तो मतलब मुझे इससे खतरा है, इसीलिए यहाँ पे ये इसीलिए लॉक लगा है, क्योंकि मुझे मेरे परिवार को, मैं अभी हूँ, ठीक है, और मैं भाई जाना बाहर भी पड़ सकता है, मैं दवाइयाँ भी लेने जाती हूँ। आप ये सोचो मेरे रहते हुए मुझ पे वार कर रही है, ठीक है। तो मैं अगर नहीं होंगी तो मेरे घर वालों को तो मार ही देगी। तो मुझे नहीं, हमने इसलिए ब्लॉक लगाया कि हमें हर चीज लिखत में चाहिए, हर चीज लिखत में, कि ये ऐसे ये नहीं करेगी। ये लोग लगाना तो गैर कानूनी है। देखिए सर, गैर कानूनी वाली बात नहीं है, कि क्या कहते हैं, मुझे अपने परिवार की सेफ्टी चाहिए, मुझे अपने परिवार की सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी मिलती है तभी उसके बाद में ये लॉक खुलेगा, अदरवाइज नो लॉक नहीं खुलेगा ये बिल्कुल भी। मैंने कंप्लेंट करी है, मेरी कंप्लेंट है ये कितनी तारीख में आपने कराई? ये अभी परसों ही करवाई है मैंने। हाँ जी, ये SHO के साहब को भी गई है और ACP साहब को भी गई है, कंप्लेंट करी है मैंने। और आज भी कॉल करी है मैंने, आज भी। इन्होंने क्या करा कि बेल हुई थी मेरे भाई की, बेल होने के बाद इन्होंने मेरे बुआ के लड़के वगैरह हैं उनके साथ में, ब्रजेश शर्मा इसका भाई, और जो उसका साला है, उसका नाम नहीं पता मुझे, वो हमें नेता की धमकी देता है कि ना क्या कहते हैं, मैं नेता हूँ, मैं तुम्हारा ये बिगाड़ दूंगा और तू मुझे बाहर मिल। वहां पे हमें ये खुला चैलेंज दिया इन्होंने। नेता की धमकी देते हैं, नाम बता सकते हैं आप? नेता यही तो नहीं पता, देखो वो है जो, ठीक है, उनका नाम मुझे नहीं पता। वो हमेशा जब भी आते हैं ना, वो यही धमकी देते हैं कि ना तू मुझे बाहर मिल। मेरे चाचा को धमकी दी, मेरे भाइयों को धमकी दी, तू मुझे बाहर मिल, मैं तुझे बताऊंगा। और इसका ब्रजेश शर्मा जो भाई है, हर बार आता है, गाली गलौज करता है। हम लोग जब उस दिन थाने में भी गए थे, इसने बेबुनियाद मेरे भाई के ऊपर झूठा, मेरा भाई तो उस वारदात पे था भी नहीं, मेरा खुद का सगा भाई मोहित भारद्वाज है जो इसका हस्बैंड है, जो वो वारदात के समय था नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल नहीं था, वो बाहर था। क्योंकि वो उसको क्योंकि लड़ाइयाँ होती थी डेली, तो वो बाहर चला गया रेंट पे रहने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से वो बाहर, तो उस टाइम में वो बिल्कुल नहीं था। बाहर रहते हैं और ये आपकी भाभी, ये जबरदस्ती इसको घर पे रखवा रहे हैं ये, क्योंकि ये हर बार ये बोलते हैं हमने घर देख के शादी करी है, हमने घर देख के शादी करी है, हमें हमारी बहन जो रहेगी यहीं रहेगी। तो इस वजह से हमें इस चीज से हर चीज का खतरा है, क्योंकि कई बार इसको ना बाहर छज्जे पे लटके हुए देखा है, लटक जाती है बिल्कुल, ठीक है। तो इस चीज का हमें, कल को हमारे ऊपर कोई आरोप ना आए, तो हमें हर चीज लिखत में चाहिए, तब ये गेट खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा ये गेट। ऐसा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश शर्मा है जी। ये जो पीड़िता हैं, जिन्होंने अभी अपनी मदद के लिए हम लोगों को बुलाया और अभी बात की, उन्होंने कहा कि उनके ससुराल वाले उनके साथ काफी गलत व्यवहार कर रहे हैं जी। उनसे आपका क्या रिलेशन है? मेरी सिस्टर है वो। आपकी बहन है? हाँ जी। आप बता सकते हैं आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है आपकी बहन के साथ? आपके बात हुई होगी आपकी बहन के ससुराल वालों से, तो उनका क्या कहना है? ये तो बात ही नहीं करते हैं, ये तो पता नहीं किस किस को बुलाते हैं और धमकाते रहते हैं, समझे, कि राजीनामा कर लो, राजीनामा कर लो। हमने तो 4 बार इनके साथ राजीनामा करने की कोशिश की कि आप मम्मी पापा मान जाओ, ये आपकी बहू है, इसको क्या कहते हैं घर पे रखो, है ना, और खुशी से रखो, कोई झगड़ा की बात ही है ही नहीं है। हमने 4 बार मनाने की कोशिश की इनको, 4 बार हमने इनके पैर पकड़े कि तलाक वलाक की बात मत करो आप, और ये कहते हैं कि हम रखेंगे नहीं, तलाक देंगे। अच्छा, तलाक देने का या लड़की को परेशान करने का क्या कारण है? क्या आपने बात की इस बारे में? ये कुछ नहीं, ये छोटा मोटा कारण बताते हैं कि खाना सही नहीं बनाती है, ये जवाब दे देती है। अब आप किसी को ज्यादा परेशान करोगे तो कभी न कभी तो कुछ आपको पलट के जवाब दे ही देगा ना। तो ये है। अब इनके घर में क्या है, ये तो हमको शादी से पहले नहीं पता था, शादी के बाद पता चला है। इन्होंने अपने बड़े बेटे की शादी की थी, उसकी बड़ी बहू को भी इन्होंने ऐसे पीट पीट के परेशान करके घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और इन्होंने अपनी बहन की शादी करी है, क्या कहते हैं, रुचि की, 22 नवंबर को शादी करी है पिछले साल ही, और 15 दिन नहीं रुकी है। उसका हस्बैंड का नाम है सुमित, मेरी उससे बात हुई है, वो हमारे कनेक्शन में निकले हैं, नागलोई में रहते हैं, ठीक है।
तो 15 दिन नहीं रुकी है, वहां से ओला करके चुपचाप घर आ गई है वापस। ठीक है, और उसने क्या कहते हैं इसका जीना हराम कर रखा है। तो आपने पुलिस में अभी कंप्लेंट की क्योंकि ताला लगा दिया गया है? पुलिस में कंप्लेन इसीलिए की है कि शुक्रवार को, मैं तो अपने घर पे रहता हूँ ग्रेटर नोएडा में, ये यहाँ रहती है सिस्टर अपने ससुराल में पश्चिम में मकान, क्या कहते हैं मकान में। तो शुक्रवार को ये रुचि और इसका दोस्त ये दोनों ऊपर गए हैं, और इनकी पहले से ही सोची समझी साजिश थी कि जब ये मेरे को मारेगी तब तू मेरी वीडियो बनाना, और मैं मारूंगी तब वीडियो मत बनाना। जब ये मारेगी तो मैं चुपचाप पिटती रहूंगी आराम से, तू वीडियो बनाते रहना। और इस दोस्त का क्या मतलब बनता है इस घर में जाने का, ये बताइए। ये मेरी बहन यहाँ रह रही है, ये ऊपर जहाँ ताला लगाया गया ऊपर रहती है? ऊपर रहती है, फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। और ये क्या कहते हैं रोहित नाम का लड़का है जो रुचि का दोस्त है, समझे, उसको क्या कहते हैं लेके गई है ऊपर, और उसी के चक्कर में ये अपना घर छोड़ के आई है ससुराल का, इतना बढ़िया घर है, उसको लात मार के आई है ये। पुलिस प्रशासन ने क्या कहा इस मामले को लेकर? पुलिस प्रशासन ने क्या कहते हैं, जब हम उनकी कंप्लेन कराई, जब इन्होंने शुक्रवार को मार पिटाई करी है मेरी बहन के साथ में, उसकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करी है रोहित ने, तो उसने अपने आप को बचाव करने की कोशिश की है। जब बचाव करने के लिए जब ये कमरे से बाहर भागी है, तो रोहित ने और रुचि ने दोनों ने पकड़ के इसको बहुत मारा है। जब इसने मेरे को वीडियो कॉल किया कि भैया देखिए रुचि मेरे को कैसे मार रही है, तो मेरे हाथ कांपने लगे वो देखते ही देखते। तो मेरी छोटी बेटी है 10 साल की, वो देख रही थी तो कह रही थी कि बुआ को कौन मार रहा है पापा ये। तो हम वहाँ से फिर आए हैं, हमने पुलिस में कंप्लेन करी है, तब क्या कहते हैं रोहित की गिरफ्तारी हुई है थाने में। ठीक है, और क्या कहते हैं जब गिरफ्तारी हुई है तो फिर वो रिपोर्ट वगैरह हुई है, लेखराज जी के पास में इसका भी पूरा संबंध था, थाना विजय विहार लगता है इनका। ठीक है, तो उनको फिर क्या कहते हैं कोर्ट में पेश किया गया, तो उनको 2 दिन के लिए जेल भेज दिया। जब जेल भेज दिया तो आज क्या कहते हैं हियरिंग थी हमारी, तो आज हियरिंग थी तो हम सिस्टर को लेके गए थे क्योंकि वहाँ पे जाना पड़ेगा, बुलाया था। तो जब वहाँ गए तो वहाँ से अब आज बेल हो गई तो वो आज छूट जाएंगे जो भी है। तो जब ये वापस घर पे आई है तो ये थाने में ये क्या कहते हैं धमकी दे के आए थे कि अब तुम घर में घुस के दिखा देना, घर में नहीं घुसने देंगे अब तुम्हें। और जब हम यहाँ सिस्टर को छोड़ने के लिए आए तो इन्होंने ताला लगा दिया, घर में नहीं घुसने दे रहे हैं।